चलिए नमस्कार सभी विद्यार्थीगण। आज आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं एक एयरफोर्स का तहलका वीडियो। और इस एयरफोर्स के बारे में अगर इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो आपको 100% चैलेंज करते हैं कि आपका 50% सिलेक्शन हो गया इस वीडियो के सहायता से। अब 50% सिलेक्शन आपका माइंड पर डिपेंड करता है, आपके मेहनत पर डिपेंड करता है, आपके तरीके पर डिपेंड करता है। लेकिन आज सारा चीज हम एयरफोर्स के बारे में जड़ से अंत तक, शुरू से अंत तक सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस पर बने रहिएगा यूट्यूब। चलिए देखते हैं, हम लोग एयरफोर्स पे चर्चा करते हैं। एयरफोर्स देख चला, एयरफोर्स जिसको हम लोग वायुसेना कहते हैं। वायुसेना पे आज हम लोग पूरे टोटली वीडियो को डेडिकेट किया जा रहा है वायुसेना पर, अदर सेना पे नहीं, ओनली फॉर वायुसेना। एयरफोर्स पे टोटल वीडियो को डेडिकेट किया जा रहा है और इस पे हम लोग बहुत ही बारीकी से सीखने जा रहे हैं कि हम लोग शुरुआती पैटर्न से लेके अंतिम सिलेक्शन तक कैसे प्रोसेस से गुजरना होता है। ये सारा चीज हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के बीच। तो चलिए हम लोग लगातार बने रहेंगे इस वीडियो के साथ। एयरफोर्स वायुसेना क्या होता है चला कि ये दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। देखिएगा, जो भाग आपको अच्छा लगेगा उस भाग में आप लोग एंट्री मार सकते हैं। भाग नंबर पहला देखिए ये हो जाता है चिल्ला, और भाग नंबर दूसरा ये हो जाता है चिल्ला। जो आपको अच्छा लगे उसमें आप अटैच रहिए। पहला एक्स ग्रुप होता है। क्या होता है चला? एक्स ग्रुप होता है। चलिए बहुत अच्छा, एक्स ग्रुप हो गया। और दूसरा क्या होता चला? बाई ग्रुप होता है। जो आपको अच्छा लगेगा वो आप उसमें आप घुसिएगा। ये एक्स ग्रुप में जो होता है चिला, ये टेक्निकल होता है। क्या होता है चिला? टेक्निकल होता है। हाँ गाइस, टेक्निकल होता है। और ये क्या होता है? नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल। वीडियो को अंत तक देखिएगा। एयरफोर्स के एक एक क्लियर मैं कर दूंगा, एक एक पार्ट को क्लियर कर दूंगा, पोस्टमार्टम कर दूंगा। 100% में आपको 50% सिलेक्शन यही दिलवा देगा। देखिए चला, लड़का 12 का तैयारी करता है, आईएससी का 11 और 12 बारीकी समझेगा वीडियो को। 10वां पास करता है लड़का, आईएससी में जाता है। 2 साल फुल्ली डेडिकेटेड के साथ आईएससी का तैयारी करता है। 2 साल डेडिकेटेड। और वो 2 साल में लड़का क्या होता है, केवल आईएससी सोच कर रखता है। और आईएससी देने के बाद उसको पता चलता है कि नहीं, एयरफोर्स भी कोई जॉब होता है। और 2 साल के बाद वो तैयारी करने लगता है एयरफोर्स में। उसमें से क्या होता है कि जब एग्जाम का टाइम आता है आईएससी का, तो उस वक्त लड़का एग्जाम देकर घर चल जाता है। और 3 महीना रिजल्ट का वेट करता है। उसके बाद रिजल्ट आता है, अगर बढ़िया रिजल्ट आता है तो एयरफोर्स तैयारी करने के लिए पटना, कोटा, इन दिल्ली, तो देहरादून, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये जगह जाने लगता है, राजस्थान, हरियाणा एक्सेट्रा। बट चीला, बट अगर लड़का पहले ही जान जाए कि एयरफोर्स होता क्या है, एयरफोर्स में पूछा क्या जाता है, एयरफोर्स में एज लिमिट क्या होता है, इस सारा चीज अगर पहले जानकारी हो जाता तो ये उस लड़का को ज्यादा बेहतरीन होता। देखिए चला, मैं हम पूरा डेडिकेटेड के साथ में बताना चाहता हूँ कि एक्स ग्रुप जो टेक्निकल वाला होता है चला, ये फुल्ली डेडिकेटेड है आईएससी पर। फुल्ली डेडिकेटेड है आईएससी पर। आज सीएसबी का औकात नहीं है कि 11-12 से बाहर क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं पूछता है सर, इसी से क्वेश्चन रहता है। आज दुनिया का कोई भी प्रीवियस सेट, ये कोई भी, हम आप लोग को नहीं विश्वास है तो हम भी आपको एयरफोर्स का सेट प्रैक्टिस लेकर आएंगे। तो पैकेज देखिएगा। और जानते हैं पूछा गया क्वेश्चंस को मैंने एक इकट्ठा कर दिया, दिखाऊंगा कि पूछा हुआ क्वेश्चन ये है। हम देखिए, हम दिए हुए हैं, एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो मैं बता रहा हूं कि 11-12 पर पूरा डेडिकेट रहता है। और वो भी एनसीईआरटी पर। ज्यादा नहीं पढ़ने का जरूरत है भाई, एनसीईआरटी तो पढ़ लेना, उतना काफी। मैथ कुछ भी मैं सिखाना चाह रहा हूं तुरंत। आईएससी पर डेडिकेट है। आईएससी जब लड़का 2 साल तैयारी करता है रे छोटू, 2 साल में फुल्ली कस के मेहनत से, तो लड़का मैथ रहता है बेचारा के, फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है, इतना इतना विषय को लेकर पढ़ता है। और 2 साल लगातार इतना जुनून के साथ कि मत कहिए। अगर वही जुनून ये 2 साल रे छोटू, अब प्लस 6 महीना तो खाली ऐड कर देना, तो औकात नहीं किसी का सीएसबी का है वो कि तुमको सिलेक्शन से रोक देगा। हम चैलेंज लिख देते हैं कहीं पर। गलती कहां होता है हम सिखाना चाहते हैं, अब सीखो। एक्स ग्रुप में फुल्ली पूछता है मैथ। क्या पूछता है छोटू? मैथ। फिर पूछता है फिजिक्स। क्या पूछता है छोटू? फिजिक्स। यह कारण से जानो कि हमारा मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश बहुत तगड़ा है। हमारी बात कहते हैं, मेरा फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश
टंच, यही कारण से है। केमिस्ट्री हमारे काहे नहीं है, यह वजह से, यह 3 चीजें है। तो मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, बस छोटू ये है 3 विषय पूछो हो। मैथ टोटल 25 नंबर के रहता है, 25 क्वेश्चंस और 25 नंबर्स के, एक क्वेश्चन 1 नंबर के रहता है छोटू, समझ लो। बढ़िया से हम लिखते हैं, समझने का प्रयास करना, एकदम सब ऑब्जेक्टिव होगा। 25 गो क्वेश्चन और 25 गो नंबर रहता है। फिजिक्स का भी वही हाल है छोटू, 25 गो क्वेश्चंस और 25 गो नंबर का रहता है छोटू। और इंग्लिश का बात रहता है छोटू, 20 क्वेश्चंस रहता है बउआ, अब 20 नंबर के रहता है छोटू। अब टोटल जोड़ लें बउआ कि कई क्वेश्चन रहता है, तो 25 × 50 70 क्वेश्चंस रहता है छोटू। और 70 नंबर का आपको एक्स ग्रुप का एग्जाम जो टोटली डेडिकेट है आईएससी पर। आंसर हाँ, मैथवा कौन सी पूछते हैं सर, आईएससी। फिजिक्स क्या पूछेगा सर, तो आईएससी। इंग्लिश क्या पूछेगा सर, तो इसका कोई लिमिट सिलेबस नहीं है कि आईएससी है। वॉइस है तो वॉइस सब चीज में पढ़ना है, नेशन सब में पढ़ना है। ग्रामर हम बता देंगे, स्पेशलिस्ट इंग्लिश के बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है छोटू। पहले समझ लो मैथ और इंग्लिश फिजिक्स के बारे में, वही कारण से मेरे तीनों मजबूत है। देखिए मैथ में 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का। और जानता है अभी तक एयरफोर्स को रिकॉर्ड है एयरफोर्स का कि अभी हाईएस्ट कटअप गया है 43 नंबर, हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कटअप गया है 43 नंबर पर। सबसे हाईएस्ट कटअप की मैं बात कर रहा हूं, लोवेस्ट कटअप की नहीं। लोवेस्ट 22, 33, 29, 28, 27, 32, 31 ये सनकवा में। ऐसे हाईएस्ट कटअप गया है 43 अभी तक, और 70 में मात्र हम 43 नंबर में तो सिलेक्शन हो लो चला, समझ रहे नहीं। हम लड़का को कहते हैं रे तू 43 नहीं, हम लाएंगे 45 नंबर नहीं, हम 50 नंबर लाएंगे, क्या हमको सिलेक्शन से कोई रोक देगा? हमको 70 में 70 नहीं लाना है छोटका, तू काहे लादस रहा है? सिलेक्शन नहीं उसी का नहीं होता है जो सोचता है कि हम 70 में 70 लाएंगे, उसी का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उसका होता है जो सोच लेता है कि हम 70 में 50 से लाएंगे, हम खुश है, उसी का सिलेक्शन होता है। हम 70 में 50 नंबर लाएंगे। देख छोटू, आईएससी में जितना चैप्टर मैथ के हो, पहले मैथ के फाड़ते हैं, ओकर बाद सब कैसे हम लाते हैं 50 नंबर। मैथ में टोटल चैप्टर जितना हो, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। जैसे इनवर्स, तो इनवर्स से एक क्वेश्चन हर साल रहेगा। मल्टीस्टेटमेंट एक क्वेश्चन हर साल रहेगा। डीसी से, डिफरेंशिएशन से, अवकलन से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रहता है। इंटीग्रेशन से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रहता है। इंटीग्रेशन से मैं बात कर रहा हूं, ये सब सीख लो, ये सब 100% आवो है। वेक्टर 3D से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन रहता है। समझना कहानी मेरा जो मैं सिखा रहा हूं अभी एकदम फिक्स आओ। ये जो कहानी इनवर्स से कोई कहानी चला, इनवर्स से 1 नंबर फिक्स आओ। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 1 नंबर फिक्स आओ। डीसी से 2 से 3 नंबर फिक्स आओ। इंटीग्रेशन से 2 से 3 नंबर खुद फिक्स हो, और 1 से 2 नंबर हम वेक्टर एंड 3D से भी फिक्स हो। ये सोच ले, इतना चीज एक से आ रहा है। और 1 नंबर आपको प्रोबेबिलिटी से भी फिक्स रहता है, इतना ये आपका सेकेंड ईयर का। तो कई नंबर बोलो, 1 1 2 4 2 6 1 7 1 8 नंबर बोले छोटका, मिला जुला के अगर 3 3 बढ़ता तो 10 नंबर बोलो। क्या नंबर बोलो चला, 10 नंबर बोलो। एक वो क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से रहता है, रिलेशन एंड फंक्शन से एगो, तो हो गलो 11 नंबर। और उसके बाद जिला इससे क्वेश्चन से नहीं आ सकता। एगो डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब 13 से 13 क्वेश्चन आप 13 नंबर का आता है आईएससी से। ये 12 का मैं बात कर दिया, 12 से मैथ का। और 11 के मैथ से कई 12 नंबर आता है, सोच लो। उसमें क्या क्या रहता है सर, हम बता देते हैं। देखिए चलो, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर वो चैप्टर हो, और से एगो फिक्स हुआ। बाइनोमियल थ्योरम से भी एक क्वेश्चन फिक्स हुए। बाइनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। एपीजीपी एचपी से भी 1 नंबर फिक्स रहता है। सुन ले जाना जो मैं बता रहा हूं, एकदम एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा से मान लीजिए क्वाड्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ओकरा से एगो आता है क्वाड्रिक इक्वेशन से, एगो आएगा चाहे नहीं भी आ सकता है, इसका उतना गारंटी नहीं है।
लेकिन इसमें से पाराबोला हाइपरबोला वो चैप्टर है, ओकरा से हमेशा दो क्वेश्चन रहता है, पाराबोला हाइपरबोला। कौन बोला? पाराबोला हाइपरबोला, हाइपरबोला इलिप्स, इलिप्स से दो क्वेश्चन फिक्स है, हम बता देते हैं 100%। हाँ, ये दो गो फिक्स हो। ट्रिगो से बहुत दृढ़ छूटल हो, ट्रिगो से दो क्वेश्चन फिक्स हो। सीख लो क्या क्या आता है। कोऑर्डिनेट से एक दो क्वेश्चन फिक्स हो, सोच लो। स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से एक दो क्वेश्चन फिक्स हो। हाँ, उसके चीज सर्किल से भी, हाँ सर्कल से भी एक क्वेश्चन फिक्स हो। ये सब क्वेश्चन तो जोख लो कितना था, 1 2 3 2 5 1 6 6 2 कितना हो गया 8, 1 9 10 11 और एक दो छोटा बच रहा होगा, इसमें 12 नंबर आता है। और जोड़ते हैं टोटल तो कितना आता है, 25 नंबर आता है। और हमको लाना 25 नहीं रे छोटका, हमको लाना है मैथ में 20 नंबर। 10 में पास है, 20 से लाना है, हमें 25 नहीं लाना है। हम 20 लाएंगे खाली मैथ में, हम 20 लाएंगे, हम 25 नहीं लाएंगे। फिर जैसे जैसे मैथवा में होलो चला तो लड़कवा कैसे रिजल्ट बने हुए बेचारा। आई फर्स्ट ईयर तो उतना भूला उला खा को बैठ जाए, और सेकेंड ईयर पढ़ के एग्जाम दिया है, और जा है एग्जाम में 12 नंबर और 13 गो क्वेश्चन में है सेकेंड ईयर से, तो 12 बने मी, 10 गो बने मी, और 10 गो में बने मी तो 2-4 गो गलत होबे करता। तो 4 गो गलत होता तो नंबर कितना वो 3 4 5 6 काहे नहीं अते। देख रहे हैं कैसे हुआ है। कहानी क्या है, आईएससी को देखो और टोटल के टोटल डेडिकेट होके इसको भी देखो, और दोनों को कंपेरिजन करके इसको देखो, आराम से निकल जाएगा। फिजिक्स का वही बाल है, नाबादा क्या दूसरे शहर की मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, कहीं का मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, एक डेडिकेट करना चाहता हूँ कि फिजिक्स चला फर्स्ट ईयर का कोई बढ़िया से नहीं पढ़ाता है। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स को पढ़ाते पढ़ाते बल हम बहुत पढ़ा दिए हैं मैकेनिक्स के अंदर ही, बट मैकेनिक्स हो गया, साउंड हो गया, ये सब नहीं, साउंड नहीं पढ़ाता है, साउंड से क्वेश्चंस रहता है। टेम्परेचर नहीं पढ़ाता है, टेम्परेचर से क्वेश्चंस रहता है, समझ रहे ना। तो ये सब चीज पढ़ना होगा। तो फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग, 25 क्वेश्चंस रहेगा छोटका। अब 25 क्वेश्चन जैसे ऐसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो वैसे ये करो। हाँ, हीट में टेम्परेचर आवो है, हीट के अंदर टेम्परेचर आवो, तो हीट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो दिन को हमेशा हीट से रहो, समझ गया ना। तो इसमें देखो तुम हीट पढ़ लेना, फिजिक्स में देखो हीट पहला चैप्टर हो गया, साउंड और मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इतना 3 चैप्टर हो मात्र। तो 3 चैप्टर पढ़ ले तो 12 क्वेश्चन होने हो गलो, सब मैकेनिक्स के अंदर आ गलो, सब मैकेनिक्स के अंदर। हाँ, अब 12 नंबर कितना होलो, 13 नंबर पढ़ाई तो ये आईएससी, तो 13 नंबर हो गलो, तो क्या नंबर हो गलो 25 नंबर हो गलो। तब 25 नंबर ओएसी करो कर देंगे। अगर बाद रख लो इंग्लिश का सबसे बड़ा बात, इंग्लिश में क्या कहता है छोटका, अब सिखाते इसको, इसको उतारना नहीं है, किसी को नहीं उतारना, इसका हम नहीं होगा ना तो पीडीएफ बना के भेज देंगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए हम थोड़ा सा इंग्लिश पे चर्चा करना चाहते हैं, उसके बाद जबरदस्त सीख लेते हैं। इंग्लिश का चर्चा करते हैं। इंग्लिश में क्या करता है, वॉइस से एक क्वेश्चन फिक्स हो, वॉइस से मतलब कि कौन है कि सूर्य जो है ये पश्चिम उगता मान ले, ऐसा हो सकता है, हम मान लेते हैं, लेकिन वॉइस से ये क्वेश्चन है तो ये हम नहीं मानूंगा। नरेशन ये सब फिक्स फिक्स बात हो, एक क्वेश्चन फिक्स ला बोल रही हो कि रहता हो तो रहता हो 100%। एगो वॉइस, प्रीपोजिशन 2 से 3 क्वेश्चन रहता हो, नाउन से 1 से 2 क्वेश्चन रहता हो, एक क्वेश्चन ज्यादा बोलते हैं, एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और केस उसमें नहीं रहता सब, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, नाउन, ठीक है। अब तीसरा रिमूव टू सब तो कभी इरर ऐसे वो कॉमन इरर रहता हो, कॉमन इरर, तो कॉमन इरर में वह सब छिपा देता हो, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। एक गो तोरा पूछता हो साइनो, कुछ पूछता हो साइनो, एगो एंटोनिम्स पूछता हो, एगो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछता हो, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एगो, अब फ्रेज पूछता एगो वह थोड़े साइनो एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एगो फ्रेज, तब बोलो 1 2 3 4 5 6 और 3 कितना बोलो 9 9 1 10 और 1 11। अब पूछो क्या 20 नंबर प्लस 5 नंबर पूछता हो पैसेज, कुछ पूछता हो पैसेज नहीं 5 नंबर पैसेज पूछता हो, ठीक है। इतना चीज पूछ दल को
ओकर बाद की करता एक आध दू गो क्वेश्चन की करता कि फिलर दो कोई तो फिलर फिलर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, एक दो क्वेश्चंस रहेगा। तो जो लोग कितना हो गया अब एक दो तीन दो पांच एक छः एक सात आठ नौ 10 11 11 और दो कितना हो गया 13 और 13 5 कितना हो गया 18। ये वो कंजक्शन कंजक्शन एगो फिक्स हो, कंजक्शन से एक क्वेश्चन रहता। हाँ एक वो क्वेश्चन क्या करेगा तुमसे आइडेंटिफाई करेगा, मतलब मिस स्पेल्ड वर्ड करेगा, पूछेगा स्पेल्ड वर्ड, स्पेल्ड वर्ड पूछेगा, ये पूछेगा आपको 100%। इस टाइप से आपको इंग्लिश में पूछेगा और हम पूरे नंबर बता नहीं क्या पढ़ता है तुम लोग, ये खाली पढ़ो कने गलो नाउन पढ़ो कने गलो रे नाउन नाउन पढ़ो तो एक नंबर बने ही नहीं, एक नंबर बने ही नहीं। जो पढ़ने का है वो ना पढ़ रहे, पढ़े कहते कि वॉइस नरेशन प्रीपोजिशन कंजक्शन कॉमन एरर साइनोनिम सेंटोनिम फ्रेज फिलर पैसेज पैसेज बनाओ। हाँ ये 5 मिनट के मीनिंग पड़ जाएगा, स्पेल्ड वर्ड ये तो मीनिंग आते तो हो जाएगा। इस प्रकार से तुमको इंग्लिश पूछेगा तो पूरे डेडिकेटेड। तो सर पढ़ना कैसे है, अब पढ़े तरीका सिखाइए। ये तो एक्स ग्रुप का सिलेबस आप बता दिए हैं कि एक्स ग्रुप में मैथ रहेगा 25 नंबर के, फिजिक्स रहेगा 25 नंबर के, इंग्लिश रहेगा 20 नंबर के। मैथ 25 नंबर के आईएससी 11-12 रहता है, फिजिक्स रहता है आईएससी 11-12, इंग्लिश रहता है, ये सब तो दिखाई दिए हैं। सर पढ़े कैसे, अब हम पढ़े तरीका सिखाते हैं, सीख चला। एक्स ग्रुप की मैं तैयारी सिखा रहा हूँ, वाई ग्रुप के बारे में नहीं बता रहा हूँ। वाई ग्रुप के बारे में एक बात मैंने बताया वो बताएगा, टेंशन नहीं लो। टोटल 70 क्वेश्चन 70 नंबर। देखो रिशोट का तू टारगेट रखना मैथ में 20 नंबर, क्या रखना 20। फिजिक्स में टारगेट रखना 15 से प्लस, 15 से प्लस, तो 15 से प्लस रखना, 16 17 18 19 20 जितना तो चढ़ जाए 25 से 25 तोर मर्जी, लेकिन हमारा कहना है 15 से प्लस, ठीक हो। इंग्लिश में छोटका एकरो में 15 लाए पढ़ता हूँ, बात हो देखिए स्पष्ट 100%। इंग्लिश बड़ा इंपॉर्टेंट हो क्योंकि इसको 10 नंबर तो पास से मार्क हो, 10 नंबर तो पास से मार्क हो, तो 15 प्लस लाना पड़ेगा। फिर जोड़ टोटल कितना वो 50, अब 50 प्लस आ रहा है, तोरा किसी का औकात नहीं है चला कि तो रिजल्ट होने से रोक देगा। सोचिए एगो सिंपल हिसाब से बन गया, सिंपल तरीका से। अरे आईएससी को कस के पढ़ो सेकेंड ईयर को, 11 को हल्का हल्का रखो, 4-5 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर बाइनोमियल थ्योरम कोऑर्डिनेट तुलना 4-5 चैप्टर रखिए कम से कम सही से। हमरा पूरा फर्स्ट ईयर मजबूत नहीं रखना है यार, हमरा पढ़ाना नहीं है, हमको एग्जाम क्रैक करना है। हमको 11 का 5-6-7 चैप्टर, जैसे बोले कॉम्प्लेक्स नंबर आसान चैप्टर है, बाइनोमियल आसान चैप्टर छोटा चैप्टर है, ये 2 चैप्टर से दूर में उठ ले खड़ा करें। परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखिए वो भुला गए यार से अगर मतलब कर दे उठी तो 100% आप वो ये तीनों से 100% ही तो ये पीजी पीएचपी से यही तो ये सब आसान चैप्टर है, उड़िया तो रहते तो ऐसा कवा कम से कम 7 चैप्टर कर ले क्लियर। एगो कॉम्प्लेक्स में कर ले, एगो बाइनोमियल कर ले, एगो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर ले, एगो एपी जीपी एचपी कर ले, ये तीनों कर ले, 13 से 1 नंबर उठ जीतो। तो इस प्रकार से 2-4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर कर लो फर्स्ट ईयर का। अब बाकी सेकेंड ईयर पर पूरा डेडिकेट हो जाओ कि हमरा अगर 13 नंबर सेकेंड ईयर से पूछो है तो 13 में हम 12 लाना है, 12 लाना है, और इन्हें 8 ले चलाओ तो 12 कितना हो 20। और गलती से भी एयरफोर्स के एग्जाम में ये गलती मार के मत आना, जो जाना वही बनाना, उससे ज्यादा नहीं बनाना। क्योंकि तुमको अगर मैथ में 20 नहीं ले 17 ले हो तो रिजल्ट में हो तो कोई काट दो, समझ गए नहीं। हाँ कटअप तो कटअप का हाईएस्ट लो 43 निगेटिव भी रहता है, हाँ निगेटिव 3 को पर एगो कट जाएगा, 3 को पर एगो कट जाएगा, इसीलिए उसको ध्यान से समझना है। सॉरी 4 को पर एगो कटेगा 0.25 का 4 को पर एगो कट जाएगा। तो ये आपको करेंटली हम बोल दिए हैं कि फर्स्ट ईयर को 8 नंबर बना के रखो कि हम 8 नंबर फर्स्ट ईयर से कैसे बना लेंगे, सेकेंड ईयर से हम 12 नंबर कैसे बना लेंगे, 12-8 20 में कैसे बन जाना चाहिए, और ज्यादा हमारा बनाना भी नहीं है, काम क्लियर हो जाएगा। समझिए ना, इतना हो गलो ने तो हम नहीं कोई की तोरा रोक तो कोई कलमा तो तोरा करना कैसे, तैयारी कैसे करना हम सिखाते हैं, सीख तैयारी कर ले। तैयारी तुमको यही करना छोटू, अभी से जाओ ऊपर में एयरफोर्स हेडिंग मारो, एक्स ग्रुप करना है कि वाई ग्रुप पहले चूज करो, तो एक्स ग्रुप करना है आईएससी का स्टूडेंट। एक्स ग्रुप में क्या क्या पूछता है सर,
मैथ पूछता है सर, फिजिक्स पूछता है सर, कब इंग्लिश पूछता है सर। आराम से इस ढंग से बनाओ कॉपी में। देखो हम बता देते हैं, यहां पे तुम लोग डायरेक्टली मैथ लिखना, यहां पे क्या लिखना है, फिजिक्स लिखना है, और यहां पे क्या लिखना है, इंग्लिश लिखना है। एक्स ग्रुप के लिए मैं बता रहा हूं, मैथ में 25 लिखना है, 25 क्वेश्चंस। इसमें क्या लिखना है, 25 क्वेश्चंस लिखना है, और इसमें क्या लिखना है, 20 क्वेश्चंस लिखना है। ठीक है, फिर यहां पे टारगेट बनाओ कि 11th का 8 क्वेश्चंस करना है। क्या क्वेश्चन करना है, 8, और 12th का टोटल करना है, 12 का टोटल डेडिकेट, क्योंकि 12 का हम एग्जाम दे रहे हैं ना, तो हम लोग तो कस की तैयारी कर ही रहे हैं, तो टोटल करना है। ठीक है, तो 12 8 20 नंबर आ गया हमारा 100%। फिजिक्स का 11 का जो जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है हम बता देते हैं, उसको कर लेना है, 7-8 क्वेश्चन उससे, और 12 पर टोटल डेडिकेट हो जाओ, इसमें 12 क्वेश्चन कर दो। हम सिखा रहे हैं रिजल्ट देने के लिए, 12th में टोटल कर दो जितना हो, इसमें भी 20 आ रहा है, लेकिन हम 20 कहाँ कह रहे हैं तुमको, हम 15 प्लस में कह रहे हैं तुमको, हम ज्यादा बोल रहे हैं कहाँ। इंग्लिश में ग्रामर पूरा कर लो तुम, देखो ग्रामर का नंबर नहीं कटता है छोटू, नहीं कटेगा, जाने का बन जाएगा, वॉइस नरेशन इस सबसे क्वेश्चन भी गलती नहीं होता है, तो ग्रामर तो पूरा कर लो। ठीक है, वोकैब ने कितनों याद कर भी ने तो 100% तो मार के नहीं में जान लिया, तो ग्रामर पर पूरा सारा तो ठीक है। अब पैसेज पे भी टोटल आसा रहता, ठीक है। अब हाँ, पैसे बनाना है। अब तीसरी बात छोटू खाली याद रखना है, तीसरा बात क्या करना है कि इसका ठीक बोलता है, क्या बोलता है, वोकैब, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, बार बार मतलब प्रैक्टिस करते रहना है, तो उतने में टकरा उड़ा के 1 2 3 5 गो में 2 3 गो बन लो तो ढेर बन लो, वोकैब पूरा नहीं बनो करो से, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश बना देना है, इतना कर दो आपका क्लियर हो जाएगा। पढ़ना कैसे सर, देखो क्लास अभी तो आप लोग 12 में चल गए होंगे, जो 11 में है ऑलरेडी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बाहर पेट पढ़ा। जो 12 में चल गए उसके लिए मैं बताता हूं, अगर मास्टर मैथ में कल को इनवर्स खत्म, तो एयरफोर्स के लूसेंट खरीद लो। कौन बुक खरीद लो, लूसेंट, एकरो लूसेंट, एकरो लूसेंट, सब क्या वो है, हाँ तीनों के एयरफोर्स के मैथ के लूसेंट दो जी दे तो, एयरफोर्स के फिजिक्स के लूसेंट दो जी दे तो, एयरफोर्स के इंग्लिश के लूसेंट दो जी दे तो, 100 रुपया मिलेगा लगभग में चला। लूसेंट से अगर इनवर्स मास्टर साहब पढ़े को तो इनवर्स बनाओ, पूरा लूसेंट वाला बन जाए, खत्म कहानी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बनाओ, पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना दो। ये अगर पढ़े लिखो मास्टर साहब नाउन, तो नाउन पूरा बना ही, वॉइस तो बना ही, समझ रहा है, वोकैबुलरी पढ़ो उसमें, ऐसे करो। तो अगर इस ढंग से अगर कर लोगे शुरू से तो आईएससी में मैथवा कचड़ के चले में, फिजिक्सवा कचड़ के चले में, इंग्लिश कचड़े में, आईएससी में भी 400 प्लस, और आईएससी एग्जाम देने के बाद बचते 6 महीना, तो 6 मंथ में क्या करना है, रिजल्ट निकालने का ऐसा नहीं करना है, 6 महीना हमारा तरफ पूरा डेडिकेट हो जाना है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स ऑफलाइन वाले प्लेटफॉर्म। क्या करना है, 6 मंथ तक लगातार आईएससी का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उस पर एग्जाम दिए तो हमको पूरा याद नहीं है जी। अब घर में सब भुला जाएंगे क्रिकेट खेल चक्कर में, क्रिकेट में बॉल गिनेंगे क्या छक्का लगा, कहाँ फिजिक्स कहाँ रहेगा, कहाँ प्रोजेक्टाइल भुला जाएगा, वहां प्रोजेक्टाइल का उपयोग कर रहे हो, प्रक्षेप का उपयोग कर रहे हो, फिर भी भुला जाओगे कि यही प्रक्षेप है, यही रेंज निकलता है 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज और 90 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट, सब भुला जाओगे। तो वहां पे छोड़ देना क्रिकेट, 6 महीना के लिए डेडिकेट हो जाना पढ़ाई की फोकस, एग्जाम दो और फिर कस के लग जाओ एयरफोर्स पे। लूसेंट पहले खत्म हो रहा था, फिर एक भी तो उड़ गई, तो आज जखने हम तोरा करा देबो सेट प्रैक्टिस, कस के 6 महीना सेट प्रैक्टिस इज द बेस्ट परफेक्ट ऑफ अस, यानी सेट प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बना सकता है। देखो तो वहीं से सेट प्रैक्टिस 6 महीने चलेगा, 11 का छूटा हुआ पोर्शन को कंप्लीट करवा दिया जाएगा, उसके बाद फॉर्म में तो भर दिया ना, आराम से एग्जाम में बैठिया, और पहले हम बता देंगे डिलीट कर देंगे कि तुमको 11 से ज्यादा नहीं बनाना है, और उतना जाके बना के चलाना, आराम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना, 50 गो क्वेश्चन है तोरा छूना है, और उतनी छूछा के कॉपिया कलम रख के 22 सर आते हैं, और वही में रिजल्ट देख में, तो ये उसी प्रकार से तोरे 12 का रिजल्ट निकलेगा, तो 400 प्लस, और उन्हें एयरफोर्स में भी सिलेक्शन, दोनों दिन सिलेक्शन, एयरफोर्स में दौड़े में तेज तराक है, ही दौड़ के निकाल लेना है। उसके बाद जैसे रिजल्ट निकलेगा उसके बाद क्या क्या होता है वो बताते हैं कि लोग रिजल्ट मान लिया जाए,
तो फेज 2 के लिए जाना है। तो फेज 2 में क्या होता है, पहले रिजल्ट हो गया, तो अब जिसको कहते हैं फेज 1 मतलब पहला काम, समझ गया ना, कंप्लीट। अब फेज 2 में जाते हैं। तो फेज 2 में जैसे जाएंगे तो लेगा दौड़, कुछ लेगा दौड़, सबसे पहले दौड़ाएगा, दौड़ रही, दौड़ जाना है 1600 मीटर। कैसे मीटर चला, 1600 मीटर। आज जानो के मिनट में, अरे बाप रे, 6 मिनट में, तो 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में दौड़ना। लो दौड़ जीती हम यार, दौड़ तोर कुछ 6.5 मिनट दौड़ जाना है, ठीक है, तोड़ तो ही रहा है, इतना दौड़ करी। आज दौड़ला बाद उठक बैठक नहीं करो, ऐसे 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 ऐसे, तो काना पकड़ के उठा बैठक नहीं करना है, ऐसे हाथ सीधे कर देना है, आराम से 20 बार उठ बैठ कर देना है, उठक बैठक, उठक बैठक 20 बार। लोलान छटुए पोल्टियन ऐसे गिर ले रहा है, वो छटुए तो ग्रामीण क्षेत्र का लड़का छटेगा उठक बैठक, वो बुतरू में इतना उठक बैठक के लिए कि 100 बार के लिए मुर्गी बना रही, तो उठक के बैठक 100 बार उठक बैठक के लिए, तो 20 बार कहीं 50 बार कर दियो, ये उठक बैठक हो। एगो 10 गो पुश अप, ये पुश अप कौन चीज, 10 गो पुश अप मतलब जानो कुछ, ये दोनों हाथ के नहीं से रख के मारो ऐसे ऐसे, हमारे तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हाथ रख के ऐटवार रख के मारो, ये ऊपर में रे खड़ी बैठ बैठ के मारो 10 गो, कोई खुले हम नहीं मार दे भाई, 10 गो मार देना, पुशअप चला आराम से हो जाएगा। और बाद तोर जकर नाम लो पीएफटी को, चलो चला पीएफटी मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, ये 3 चीज करा देगा, आपका फिजिकल हो गया कंप्लीट। अब फिजिकल जैसे कंप्लीट होता तो आई तो डीएफटी को चाहिए, तो चला डीएफटी, समझ ले डीएफटी। ये डीएफटी कुछ है नहीं, 10-15 गो इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो आसान आसान और बना के चलाना है। फिर एसआरटी कुछ तो एसआरटी, ये कौन चाहिए तो सर, ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एक रोज तो कुछ क्वेश्चन 45 गो क्वेश्चन और 30 मिनट समय, आधा घंटा बनाना है। ये एक रन की क्वेश्चन है, तो कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अब बीच में एक दुर्घटना से एक व्यक्ति का मौत हो गया, तो आप उस स्थिति में क्या कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मतलब उसको एम्बुलेंस को फोन करके एग्जाम देने जाइएगा, ऑप्शन नंबर बी वो ओकरे कानिएगा देख के, ऑप्शन नंबर सी नाचिएगा चिल्लाइएगा, ऑप्शन नंबर डी जे मंजे कीजिएगा। तो वहां पे आपका सिचुएशन देख के कैसा रिएक्शन निकलता, तो अच्छा चला वो तो बेचारा मर गए के लिए, तो यह कर सकलिए हो कि एम्बुलेंस के फोन करके बुला दे, हम निकल जाओ जान दे, तो वो अपना माइंड टेस्ट करता है। वो इतना बड़ा तो जा रही एयरफोर्स में चला, तो थोड़ा ये सब नहीं चेक करता हो, तो एसआरटी वहां से चेक करता है। आई एसआरटी होने के बाद जीडी क्या होता है, चला जीडी, जीडी होता है, फेस टू एक बात कर रहा हूं मैं, जीडी होता है। जीडी में कौन होता है सर, ग्रुप डिस्कशन, 10 गो लड़का बैठा देगा, आके ग्रुप डिस्कशन, सबसे पहले कहेगा ना कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आराम से जाना है, बोलना है, ज्यादा नहीं 1 मिनट में बोलना है कि एकदम आराम भाषा से जाओ, हाथ को बफिंग नोए लाओ, आराम से जाओ, ऐसे कुर्सी पर आपको बैच नंबर देगा, समझिए चेस्ट नंबर, कि इतना चेस्ट नंबर है, 32 है, 16 है, 12 है, जो भी रहेगा, तो बोलना ऐसा कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आनंद प्रकाश फ्रॉम ब्रुनिसरपनवादा बिहार, माय फादर्स नेम इज श्री श्रवण प्रसाद, ही इज अ स्मॉल फार्मर, and my mother name is Srimati Manma Devi, she is a homemaker. I want to talking about my qualification. I have completed 12 from BSc board Patna, Bihar in 2019 with 76.4% and 10th at the same board with 73.2%. And my hobby is playing cricket and my aim is joining Indian Air Force because I serve my motherland as an Indian Air Force. So thanks all of you friends. Dear friends, we are here to discuss on the topic. The topic is related to women empowerment. The women empowerment, how did it necessary for women empowerment? तो बस इतना बोल के गोल्डन आई एम थैंक फॉर एवरीवन, उसके बाद वहां से हट जाना है, नेक्स्ट किस ले जाएगा। तो आपको क्या करना होता है कि 1 मिनट में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना रहता है, जो मैंने इंट्रोडक्शन 1 मिनट में, हाँ 1 मिनट, तो 1 मिनट से देखो 30 सेकंड नहीं लगा हुआ हमें, तो 1 मिनट में इंट्रोडक्शन देना है, और उसी इंट्रोडक्शन में टॉपिक के बारे में भी बोलना है, टॉपिक के बारे में, जैसे बोलते अगर टॉपिक है मोबाइल फोन, तो आप बोल देंगे कि डियर फ्रेंड्स, वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक इज रिलेटेड टू मोबाइल फोन, एज वी नो दैट माय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त, कि एवरी कॉइन्स हैज 2 साइड्स, प्रत्येक सिक्के में 2 पहलियां होती है, 2 साइड्स होते हैं, सो मोबाइल फोन हैज आल्सो 2 साइड्स, दैट्स मीन्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मोबाइल फोन के पास भी 2 पहलियां होती है, एगो मेरिट्स होते हैं तो डी मेरिट्स होते हैं। मेरिट्स ये है कि मोबाइल फोन इज गुड बिकॉज इट इज माय टेक्निकल फ्रेंड, क्योंकि वो मेरा टेक्निकल फ्रेंड है। डीमेरिट्स इसलिए है कि मोबाइल फोन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन
बिकॉज इट इज जनरेटेड मैनी डाइसेस लाइक कैंसर। वो जो है कि रेडिएशन का एक सबसे बड़ा स्रोत है जो कैंसर से बीमारी को देता है। तो ये वो मेरिट्स वो डिमेरिट्स बोल देना, दैट्स ऑल। तो टॉपिक के बारे में आया तो मतलब इंट्रोडक्शन और प्लस टॉपिक के बारे में जो टॉपिक डिस्कस करने, लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज बोल दो। तो ये बोल देना है कि डियर फ्रेंड्स वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक इज रिलेटेड टू लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। इतना बोल के बैठ भी ना, कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा, वो तो हम करवा देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको 1 मिनट के अंदर कर देना है। ओकर बाद सब बैठ में, ओकर बाद एगो पेजा जो है पेजा पढ़ के बोल देना है सब कुछ। ओकर बाद उसी टॉपिक के बारे में बात करो, 10 बार को बात करतो तो कोरा तो कुछ लाकर नहीं और लगो कि हमरा बोलबे जाते तो हमरा सिलेक्शन कर नहीं चला। बोलने वाला का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन उसी का होता है जो माइंड इंटेलिजेंट रहता है। वहां बैठ गया, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, आराम से बैठा ले। अब 5 मिनट की ग्रुप डिस्कशन हुआ तो 5 मिनट के हुए तो जैसे स्टार्ट हो तो कितना को अरबलहार हुआ। अच्छा मोबाइल फोन मोबाइल फोन यूजिंग फॉर कॉलिंग, बात करेंगे गर्लफ्रेंडिंग। अरे बकलोल, मोबाइल फोन देखेंगे सिनेमा। अरे बुआ पहले ग्रुप में जो तो ना बोल रहा बकलापन सब लोलन के बोल दे और सब के बतिए तो सुन आराम से 2 मिनट तक सुन के तोरा पास कुछ भी ज्ञान हो ओकरो ज्ञान ले रही सब आराम से सुन रही तो तोर न तो आज भी ओकर नजर में जे ले लो थिया जिडिया वो ऑफिसर वाग नजर में तो ऑफिसर वो देखेगा अरे वो लड़का कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ध्यान से सुन रहा है और लिसनिंग और सुन रहा है और सुनेंगे सुनते अचानक बोलना है कि प्लीज डोंट मेक फेस में कर गाइस आई कैन डिस्कस द टॉपिक इज लव मैरिज वर्सेस मैरिज अरेंज मैरिज, इसको डिस्कस करो यार। उसको उतना बोल के सबके नजर तोरा पर आ जीतो कचड़ के तुम चढ़ जाओ 1 मिनट तक टॉपिक उतना दिन 2-3 मिनट बना लेते मैंने और चढ़ जाए कस के नजर में नहीं तो सिलेक्शन पक्का है। इसके पास दो पावर है, लिसनिंग पावर भी है, स्टॉपिंग पावर भी है, बोलने का भी पावर है एंड अंत में रिजल्ट देने का भी पावर है। हो जाएगा तुम्हारा काम। तो इस प्रकार से जीडी कंप्लीट हो लो चला तो घर चले यहाँ आराम से समझ नहीं ना। अब घर आके लास्ट में आई तो पीएसएल एफएसएल फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ओकरा में नाम आ जीतो और ओकर नाम आई तो लास्ट में तो इन्वॉल्वमेंट लिस्ट जो कि ज्वाइन लेटर आता है, ज्वाइन लेटर आ गलो ओकर बाद आराम से जो ट्रेनिंग हो तो 6 महीना के ट्रेनिंग में पैसा मिलता भर पेट ओकर बाद रहना खाना पीना सब होते। एगो और बम्पर ऑफर कि जो साथ में तुमको अगर गलती से अनमेरिड है, अब मेरिड तो होबे करनी तो कोई जेबे कर तो लाल पेड़ हरियर एचडी ओचडी तो ओकरो रखे को व्यवस्था और रखने के बाद एकागो होतो तो ओकरो व्यवस्था पढ़े व्यवस्था सब चीज के व्यवस्था तुमको मिल जाएगा। तो सोचिए एयरफोर्स कितना मस्त टॉपिक है। तो आप लोग बेहतरीन ढंग से शुरू से ही लग जाइए, अभी से ही लग जाइए। अच्छा लगा तो अच्छी बात, और जो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए से। आप कमेंट बॉक्स में विशेष मिलेंगे नेक्स्ट कुछ और नए के साथ बाइक ग्रुप के साथ। आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए जय हिंद जय भारत।